सूरज चमक रहा था, सब पक्षी हाँफ रहे थे, पंख चल रहे थे। उफ, कितनी गर्मी है, सब जानवर प्यासे हैं। हाँ, मैं एक ठंडे जूस का स्टॉल लगा लेती हूँ। बेबो फिर से उड़ती है, स्टॉल बनाती है, रंगीन रंगीन गिलास जमा करती है और एक शानदार सा स्टॉल लगा लेती है। ये नींबू पानी, ये तरबूज का शरबत और ये आम का जूस, सब कुछ तैयार है। ये जूस जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही ठंडा और स्वादिष्ट है। पक्षियों को ये जूस जरूर पसंद आएगा। फिर बेबो चिड़िया अपना जूस का स्टॉल लेकर जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए चली जाती है। जूस ले लो जूस, ठंडा ठंडा स्वादिष्ट जूस, मजेदार जूस, जूस पी लो जूस। बेबो चिड़िया की आवाज़ सुनकर मिट्ठू वहाँ आता है। बेबो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है, इस मौसम में ठंडा ठंडा जूस मिल जाए तो और पक्षियों को क्या चाहिए। हाँ मिठू, तुम ये जूस पी कर देखो। ये जूस दिखने में जितना सुंदर है उतना ही स्वादिष्ट और मजेदार भी। फिर मिट्ठू वो जूस पीने लगता है। वाह, कितना मजेदार जूस। बेबो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। गौरी कौवी अपनी रेहड़ी पर बैठी दूर से देख रही थी। कोई ग्राहक उसके पास नहीं जा रहा था। सब उस छोटे मनुष्य चिड़िया के पास जा रहे हैं। मेरा फल कौन खरीदेगा? अगर इसका स्टॉल ना हो तो सब मेरे पास ही आएंगे। गौरी कौवी का चेहरा मकारी से चमकने लगता है। शाम हो जाती है, रात का वक्त था, सब पक्षी सो रहे थे। बेबो का स्टॉल भी बंद था जब गौरी दबे पाँव वहाँ आती है। चलो अब नमक डालकर मजा खराब कर देती हूँ। अब देखते हैं कल सब क्या कहते हैं। वो बोतलों में नमक डालती है, फिर उड़ जाती है। जूस पी लो जूस, मजेदार ठंडा ठंडा जूस, जो एक बार पिए वो बार बार आए। स्वादिष्ट जूस, गर्मी को दूर करे जूस। एक बुलबुल बेबो के पास जूस पीने के लिए आती है। बेबो उसे पीने के लिए जूस देती है। अरे थू, शरबत में तो नमक है। बेबो, आज तो मजा ही खराब हो गया। नमकीन, मैंने तो सब ठीक बनाया था, किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। अगर कोई चालाकी करे तो हमें भी होशियारी दिखानी चाहिए। जंगल में रात हो जाती है। बेबो चिड़िया रात को स्टॉल पर कैमरा लगा देती है। अगले दिन बेबो चिड़िया ऐलान करती है, आज सबके लिए मुफ्त शरबत और खास में एक शो। सब पक्षी जमा हो जाते हैं। बेबो चिड़िया प्रोजेक्टर ऑन करती है और वीडियो चलाती है जहाँ गौरी चुपके से शरबत में नमक डालती हुई दिखाई देती है। ओह, ये तो गौरी थी। बेबो, मैं बस चल गई थी, तुम मुझे क्षमा कर। गौरी, तुम मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो। हसद करने के बजाय हम मिलकर जंगल को खुश रख सकते हैं। तो ठीक, चलो आज से हम पार्टनर हैं। एक नया बड़ा स्टोर बनाते हैं, एक तरफ फल और दूसरी तरफ मशरूबात। वाह भाई वाह, आज तो मजा दुबाला हो गया। जलन नहीं, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ो, मिलकर काम करो, खुशियाँ पाओ। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए YouTube को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। एक सुंदर से जंगल में मुख्तलिफ किस्म के पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब पक्षी अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से मशहूर थे। और इन सब में सबसे छोटा पक्षी तोता, जिसका नाम मिट्ठू था, वो सबसे ज्यादा मशहूर था। वो हर समय अपनी खूबसूरती पाता रहता और जंगल के बाकी पक्षियों की नकल उतारता, जिसे देख कर बाकी पक्षी बहुत खुश हुआ करते थे। मैं उड़ता हूँ शाख से शाख, देखो मेरा रंगा रंग राग। मैं फल चुगूं और शोर मचाऊं, तोता हूँ मैं सबको हंसाऊं। मैं तोता बातूनी, चटपट बोलूं कहानी, हर बात को दोहराऊं, चुप हो जाना ना जानूं। मिट्ठू पेड़ की शाख पर बैठा ऐसे गा रहा था जब उसकी नजर बुलबुल पर पड़ती है, जो नदी किनारे बैठी फूल चुन रही थी। बुलबुल को देखकर मिट्ठू को एक शरारत सूझती है। वो जल्दी से बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, ये कितना मेहनत वाला काम है। तुम कितने समय से बैठी एक एक फूल चुन रही हो। तुम इन फूलों का क्या करोगी? हाँ मिट्ठू, मैं इन फूलों से रस निकाल कर दवा बनाऊंगी। तुम इतनी देर से फूल चुनकर बोर हो गई होगी, तुम्हें मैं गौरी कौवी की आवाज सुनाऊं? हाँ मिट्ठू, क्यों नहीं, सुनाओ। बुलबुल, तुम्हें पता है जब गौरी कौवी ब्याह कर इस जंगल में आई थी तो वो हर समय एक गाना गाती थी। मैं तुम्हें वो गाना गा कर सुनाता हूँ। ठीक है मिट्ठू, जो तुम्हारा मन करता है तुम मुझे वो सुना दो। मैं आलू वाला नान खाऊंगी, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी काली हूँ। मिट्ठू, तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं। तुमने बिल्कुल गौरी कौवी की आवाज निकाली है। अगर कोई पक्षी ये आवाज सुन ले तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि तुम बोल रही थी ये गौरी कौवी। फिर मिट्ठू चुपके से बुलबुल के सारे फूल नदी में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है।
आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षी मिट्ठू की शरारतों से तंग आ जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी काम से वापस अपने घर जा रही थी जब गोरी कौवी का मोबाइल नीचे गिर जाता है। दूर बैठा मिट्ठू ये सब कुछ देख रहा होता है। ये मोबाइल तो गोरी कौवी का है। लगता है गोरी कौवी को पता ही नहीं कि उसका मोबाइल नीचे गिर गया है। चलो खैर, अब मैं इस मोबाइल से किसी पक्षी को तंग करता हूँ। फिर मिट्ठू गोरी कौवी के मोबाइल से एक नंबर डायल करता है जो कि माही चील का था। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हारे कारण मेरा शिकार मेरे पंख से निकल गया। ये कैसा भद्दा मजाक है? मेरी माँ को मरे इतना समय बीत गया। कौन बोल रहा है? चुपचाप बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी मजाक, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो। मैं बोल रही हूँ गोरी कौवी। जंगल के सभी पक्षी, वो माही चील भी मुझसे बहुत डरती है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम मोबाइल पे हो। अगर सामने होती तो मैं तुम्हें बहुत मारती। और मैं तुम्हारी माँ माही चील ही बोल रही हूँ और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। माही चील का सुनते ही मिट्ठू मोबाइल दूर फेंक देता है। ये जी मैंने क्या कर दिया? ये नंबर तो माही चील का था। अब माही चील गोरी कौवी को नहीं छोड़ेगी। माही चील गुस्से में आग बगोला होकर गोरी कौवी को सारे जंगल में ढूंढने लगती है। तभी माही चील की नजर एक कौवी पर पड़ती है जो नदी किनारे बैठी होती है। माही चील जल्दी से उस कौवी के पास जाती है। कौवी, क्या तुम्हें पता है ये गोरी कौवी कहाँ रहती है? चील दी, आप गोरी कौवी को क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि मुझे गोरी कौवी से बहुत जरूरी काम है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौवी कहाँ रहती है तो बता दो। चील दी, मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो तुम हो गोरी कौवी। तुम्हारी इतने मजाल कि तुम मुझे फोन कर धमकी दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चील दी, मेरे पास तो फोन नहीं है। मेरा फोन तो गुम गया है। मैंने आपको फोन नहीं किया। फिर माही चील गोरी कौवी की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। फिर गोरी कौवी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सीधा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मुझे बचा लो। वो चील पागल हो गई है। देखो, उसने मार मार के मेरा पंख तोड़ दिया। गोरी बहन, आप रोना बंद करो। ये बताओ, वो चील आपको क्यों मार रही है? चिड़िया, मेरा मोबाइल गुम हो गया था। किसी पक्षी ने मेरे मोबाइल से उस चील को फोन किया और उससे बहुत बुरा भला कहा, जिस कारण उसने मुझे बहुत मारा है। गोरी कौवी, ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ और मुझे पता है ये काम किस पक्षी का हो सकता है। चिड़िया, तो मुझे बता ये काम किस पक्षी का है? मैं उस पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी बहन, आप चिंता मत करो। अब उस पक्षी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आप घर जाकर आराम करो। फिर जंगल में रात हो जाती है। चिड़िया अपनी योजना के मुताबिक मिट्ठू के घर के बाहर जाती है और स्पीकर में शेर की आवाज लगा देती है, जबकि मिट्ठू बड़े मजे से अपने घर में लेटा होता है। शेर की आवाज सुनकर मिट्ठू बहुत ज्यादा डर जाता है। शेर, ये आवाज तो शेर की है। ये शेर मेरे घर के बाहर कैसे आ गया? किसी पक्षी को फोन करके अपनी सहायता के लिए बुलाता हूँ, लेकिन कोई पक्षी मेरी सहायता क्यों करेंगे? जंगल के सभी पक्षी तो मेरी शरारतों के कारण बहुत तंग हैं। और ये शेर कितने गुस्से में है। जंगल के सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर मिट्ठू अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के पीछे दरवाजे से भाग जाता है। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुंच जाता है। इस तरह मिट्ठू को अपने किए की सजा मिलती है। चिड़िया की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।